हाय हेलो गाइस। हाय तो मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल शिवांगी ब्लॉग्स में। मैं आज बता देता हूँ, आज सैटरडे है। सैटरडे को हमने देखो लास्ट वीडियो में बताया था मैंगो चैलेंज की वीडियो में कि जो जीतेगा उसकी फरमाइश पूरी की जाएगी। तो आज इसमें शिवांगी जीत गई थी, इसलिए शिवांगी की फरमाइश थी कि देवी माता के दर्शन किए जाएं। तो अभी हमने प्लानिंग किया है कि आज सुबह उठे, जल्दी से नहाया धोया, फ्रेश हो गए और अब हम जा रहे हैं वनी की देवी, जो यहाँ पर नासिक में बहुत ही फेमस है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की कुल देवी है। लास्ट टाइम नहीं क्या शिवांगी ने अपने नहीं क्या लाइव स्ट्रीम में बताया भी था कि वनी की देवी कैसे रहता है। तो हम उसके बारे में आपको आगे दिखाएंगे। चलो देखते हैं। साथ ही मैं आपको ये बता देता हूँ, देखो यायांश भी रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गया हूँ, हम लोगों ने तैयार हो गए और भी लोग रेडी हो रहे हैं, उनका भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखो धन्नो धन्नो धुन्नो दोनों जन रेडी हो रही हैं। बाद में दिखाऊंगा। तो गाइज हम लोग फाइनली रेडी हो गए हैं। ऐसी तिरछी तिरछी लग रही ना। और ये देखिएगा, ये मैंने पहना है नया। और अयांश भी रेडी हो गया। अयांश बोलना हाय। हाय कहना। मंदिर में मिलेंगे है ना। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं और फटाफट से माता रानी के मंदिर जाते हैं, फिर वहीं मिलते हैं। ठीक है। तो फ्रेंड्स, हम लोग निकल आए थे और वनी की देवी के दर्शन करने के लिए। और ये रास्ते में पता है इमली के पेड़ मिले थे, बहुत सारे इमली के पेड़, अमरूद के पेड़, आम के। तो थोड़ी देर हम रुके थे और एक हमारे साथ दुर्घटना होते होते रह गई माता रानी की कृपा से। तो वो जो दुर्घटना होने वाली थी मेरे साथ, मतलब हमारे साथ, तो वो हम आगे बताएंगे। तो हमने क्या किया, ये क्या हुआ था, कैसे हुआ था, वो सब बताएंगे। ये हम लोग इमली तोड़ रहे थे और कुशबा जी इस साइड खड़े थे, तो हमने तोड़ ली थी इमली। और उसके बाद अयांश आने का मन नहीं कर रहा था, फिर भी हम उसको ज़बरदस्ती पकड़ कर ला रहे थे। और यहाँ से स्टार्ट हो गया ये माता रानी का दरबार। और पता है आप आगे देखेंगे ना, बहुत लंबा रास्ता है, 50-60 किलोमीटर दूर है कम से कम। और ये देखो ऊपर पहाड़ से मैंने दिखाया कितने छोटे छोटे पेड़ दिख रहे हैं। और पूरा ना रोड जो भी बना है ना, वो पूरा पहाड़ को कट कर कर के रोड बनाया गया है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ हैं और उसके ऊपर जाके माता रानी बैठी हुई हैं। तो ये पहाड़ों पर रोड बनी है। अगर सपोज़ रोड ना हो तो कैसे लोग जाएं। तो ये हम लोग पहले गए थे कुंड पर और अयांश को लेके हम आ रहे थे। शिल्पा वीडियो शूट कर रही थी, कुछ बजे आगे निकल गए थे। तो पहले हम लोग कुंड पर गए थे क्योंकि 10 बज गया था। और सुबह जल्दी निकलने की कोशिश की थी, 4 बजे उठने की, लेकिन अलार्म कब बज गया, कब सुबह हो गया पता ही नहीं चला। 7 बजे उठे हम लोग, 6:30 बजे उठे और फिर जल्दी जल्दी किया तो भी 8 बजे निकल पाए। 2 घंटे आने में लग गए, आराम आराम से आए थे। और ये कुंड है, तो कुंड में हमने पहले कहा कि 10 साढ़े 10 बजे पहले इधर कर लेते हैं, कुंड देख लेते हैं। तो धूप नहीं है, फिर दर्शन करेंगे तो 12 बज जाएंगे। और उसके बाद फिर बहुत तेज़ धूप हो जाएगी तो नंगे पैर हम चल भी नहीं पाएंगे, पैर जलेंगे। तो ये देखो कुंड है, सब लोग नहा रहे थे इसमें। और अयांश के भी हाथ पैर धुलवा दिए थे थोड़े से। और अयांश पानी देखकर ऐसे मतलब बोल रहा था कि मुझे भी दर्शन मतलब नहाना है नहाना। और उस साइड में और भी लोग नहा रहे थे। दोपहर का टाइम था, काफ़ी लोग दर्शन करने के बाद आ रहे थे मंदिर यहाँ कुंड पर। और काफ़ी लोग दर्शन करने से पहले कुंड पर आए और फिर दर्शन करने गए। तो ये कुंड था और इसमें बतख भी हैं, लेकिन वो अभी धूप की वजह से उनको छाँव में रख दिया था, जो कि आपको दिखाया होगा ब्लॉग में। और ये कुशबा जी मुझे उस साइड लेके जा रहे थे, बोल रहे थे उस साइड चलो, वहाँ सेल्फी पॉइंट है। तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जाते हैं, मतलब कॉर्नर है पहाड़ का,
तो वहाँ पर फ़ोटो वगैरह निकलते हैं। तो वो बोले कि अभी देख लो, फिर हम वापस नहीं आएंगे, क्योंकि मेरा तो देखा हुआ था, क्योंकि हम दूसरे टाइम गए थे, ये सेकंड टाइम था मेरा। लेकिन शिल्पा का फर्स्ट टाइम था। तो देखो बहुत सारे लोग खड़े हुए थे, तो उधर दिखा दिया था जल्दी से शिल्पा को। और उसके बाद फिर देखो मंदिर कहाँ पर है, पहाड़ पर ऊपर थोड़ा सा दिख रहा है आपको। तो सब लोग ही आते हैं इधर सेल्फी पॉइंट पर, क्योंकि अब ये ही हमारी दुनिया है, मोबाइल ही हमारी दुनिया है, तो सेल्फी बिना तो कुछ होगा ही नहीं। तो इस वजह से हमारा भी नहीं होता है। तो मैंने तो सेल्फ़ी वगैरह नहीं निकाली थी, क्योंकि मुझे फ़ोटो वगैरह निकालने का मुझे शौक़ भी नहीं है ज़्यादा। एक दो निकाल लेती हूँ, लेकिन अभी मैं वीडियो बनाती हूँ तो इसलिए वीडियो पर फोकस रहता है मेरा। और ये हम ले रहे थे यहाँ पर श्रृंगार, और ये श्रृंगार ले लिया था हमने। और प्रसाद नहीं लिया था मैंने, मतलब नारियल वगैरह जो पूरी डलिया थी वो ले ली थी। तो डलिया में इसलिए नहीं देते क्योंकि ऊपर बंदर वगैरह हैं, तो वो डलिया छीन लेते हैं। तो ये थैले में ही देते हैं, प्लास्टिक की पॉलीथीन में। तो हमने ले लिया था। और यहाँ पर येलो कलर की पन्नी टंगी हुई थी ना, मतलब ऊपर पल्ली, तो इस वजह से ये कलर अलग आ रहा था। और ये देखो श्री सप्तशृंग निवासिनी देवी ट्रस्ट ऐसे करके लिखा था आई थिंक। और ये यहाँ पर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद रोपवे से भी जा रहे थे, लेकिन रोपवे से अगर जाओगे तो उसको थोड़ी दूरी पर टिकट कटवानी पड़ती है। लेकिन कभी ज़िंदगी में एक बार आओ, दो बार आओ, तो रोपवे तो ये क्या है, अपने आप पैदल जाओ तो वो अच्छा रहता है, सीढ़ियों से चढ़ो, क्योंकि पूरा श्रेय तो खुद को जाना चाहिए। रोपवे से जाओगे तो क्या फ़ायदा है, यहाँ भी पैसा दिखाओगे तो कोई मतलब नहीं है ना श्रद्धा का। लेकिन शिल्पा बोल रही थी रोपवे से जाना है, तो मैंने कहा कि उसके लिए टिकट पहले से ही कटानी पड़ती है, तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। और फिर हम दोनों तो पैदल ही जाने वाले थे, ये तो कंफर्म था, क्योंकि जब श्रद्धा भाव से करो कुछ भी अर्पण, तो पूरे भाव से करो। वहाँ पर पैसा और रईसगिरी और ये जो अमीरी, ये चीज़ सब साइड में रख दो, तभी श्रद्धा से जाओ। हाँ, ये है कि सीढ़ियाँ नहीं है, रोपवे से ही जाना है, तो फिर बात अलग है। लेकिन अगर हमारे पास हाथ पैर हैं अच्छे खासे, हम स्वस्थ हैं, तो हमको वही करना चाहिए जो हमारे लिए अच्छा हो, है ना। तो अयांश को भी चढ़ा रहे थे हम सीढ़ियों पर, और बहुत सारे लोग जा रहे थे जो मतलब थोड़े पैसे से ठीक है और शरीर से आलसी हैं, तो वही रोपवे का यूज़ कर रहे थे। और जो अस्वस्थ हैं और जाने की इच्छा करते हैं तो वो भी जाते हैं। तो हम लोग फाइनली इधर पहुंच गए थे, श्री राम मंदिर। तो यहाँ दर्शन किए, और शिल्पा की टाइम फिश हो रही थी, क्योंकि वो थक रही थी, मैं भी थक रही थी। लेकिन दो चार बच्चे ऐसे मिल गए थे मुझे जो कि वो माता रानी का जयकारा लगाते हुए जा रहे थे, तो मैं भी बोल रही थी साथ में, जय हो जय हो जय हो। तो मुझे पता नहीं चल रहा था, और मेरा सेकंड टाइम था, इसलिए मुझे पता था कि जाना तो है ही, कहाँ पर है अंत, तो वो तो मुझे पता ही था। शिल्पा थक रही थी बहुत ज़्यादा। तो आप लोग सुनिए। बच्चा अयान इधर देखो, अयान जय बोलना, जय करो, जय। जय माता की जय। वापस भी जाना है आज। और फिर माता रानी के दरबार में हम लोग पहुंच गए थे। और ये इतनी ज़्यादा भीड़ थी इधर, इतनी ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि सीढ़ियों से भी थी और रोपवे वाले भी थे, तो दोनों भी थे। और 12 बजे का टाइम था, मतलब हमने 11:15 पे दर्शन कर लिए थे, लेकिन 12 बजे आरती होने वाली थी। तो एक जो वहाँ सिक्योरिटी था, तो उसने पूछ लिया ऐसे ही मुझसे कि आप आरती के लिए रुके हो, तो मुझे पता चल गया कि आरती होने वाली है, तो हमने कहा हाँ आरती के लिए रुके। फिर फाइनली हम लोगों को आरती मिल गई, और आरती हम पूरा बिल्कुल माता रानी के जस्ट सामने खड़े होकर आरती की हम लोगों ने। और पता हम लोगों के साथ क्या हुआ था,
हम लोग गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में ही मतलब गाड़ी थोड़ी सी स्लो थी, अगर स्पीड में होती ना तो हम सच में चोट लगती हम लोगों के। अचानक से टायर पंचर हो गया और आगे मैं बताती हूँ, पहले आप सुन लीजिएगा। तो गाइस हम लोग इधर आ गए दर्शन करके, और आपको याद है इधर जब फर्स्ट टाइम आए थे अपन, है ना, तभी जब हम फर्स्ट टाइम आए थे ना, तब इधर ही जो थी वो एक किन्नर थी, तो उन्होंने हमें प्रसाद दिया था, है ना, आशीर्वाद दिया था यहीं पर। तब 2018 में आए थे, है ना, लॉकडाउन से पहले। तो वो तो 2020 में हुआ था। हाँ तो लॉकडाउन से पहले ही। हाँ 2019 में आए थे हम लोग, तभी आशीर्वाद दिया था, और इसी मार्केट में दिया था। और 2 साल लॉकडाउन के हो गए, और अयांश के भी हो गए 2 साल, है ना बच्चा? 1.5 साल का हो गया। 1.5 साल का हो गया, और 1 साल और प्रोसेसिंग। तो उसके बाद हम आए हैं इधर ही मार्केट में। वाह, अयांश ने टॉय देख लिया। अयांश क्या है? टॉय। अयांश हेलो बोलना, हेलो बोलो, हेलो। हाय बोलो, हाय ऐसे कर दो, ऐसे हाय बोलो ऐसे कर दो, कैमरे ऐसे में। ऐसे कर दो, फिर टॉय लेंगे। इसमें करो, इसमें ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना। करो, करो, टॉय लेंगे, फिर टॉय। अभी नहीं करेगा वो। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसाद लेने। यहाँ प्रसाद मिलता है सबको पेट भर के। तो 12 बज गए हैं, तो हम लोग जा रहे हैं अभी प्रसाद ग्रहण करने। और आज का एक जो अच्छा था वो ये था, हम लोगों का अच्छा मतलब सौभाग्य था, जो हम लोगों को पहली बार आरती मिल गई, है ना। हम लोग गए थे 12 बजे और सिर्फ दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद तुरंत हम लोगों को आरती मिल गई। तो ये हमारा सौभाग्य था, और काफ़ी टाइम से हम लोग सोच रहे थे, लेकिन फाइनली आज हम दर्शन कर आए। और शिल्पा ने भी दर्शन कर लिए, उनका भी भाग्य अच्छा था। तो अभी हम लोग जा रहे हैं प्रसाद ग्रहण करने। हाँ उसने ले लिया था, तो अब फिर वहीं मिलते हैं, है ना। तो फ्रेंड्स वो टायर पंचर हो गया था, और पता है कहाँ पर पंचर हुआ था? पेट्रोल पंप पास में ही था, और सर्विस सेंटर भी पास में ही था, तो गाड़ी की सर्विस वगैरह होती है, तो इस वजह से। और पता है अचानक से टायर गाड़ी एकदम डगमग करने लगी। हमने कहा ये अचानक से कैसे हो गया? मैं बोल रही कुशवा जी को कि अरे ये क्या हो गया, तो देखा फिर टायर पंचर हो गया। मैंने कहा माता रानी की कृपा से बीच में यहीं हुआ, नहीं तो पहाड़ों के बीच में होता तो हम कहाँ जाते, ना ऊपर ना नीचे, कैसे गाड़ी लेके आते, है ना। तो ये भी बहुत बड़ी कृपा थी माता रानी की, और अगर स्पीड में भी होती तो भी गाड़ी एकदम स्लिप करती और हम चारों को भी चोट आती। तो ये सब माता रानी की कृपा से हुआ, और बहुत सच्ची हैं, तो बचा लिया हम लोगों को, नहीं तो आज तो हम लोग मरने वाले ही थे। और फिर उसके बाद जब हम वापस आए तो रास्ते में हमको मिला ट्यूबवेल, तो प्यास लग रही थी, आम वगैरह तोड़े, तो जो कि आप लोग सुन लीजिएगा, खुद ही देख लीजिएगा, एंजॉय करिएगा। अयांश हाय करना, हाय बाबू इधर आओ। तो गाइज अभी हम लोग रास्ते में रुके हुए हैं, और ये देखो ट्यूबवेल चल रहा है, पानी भरा जा रहा है। एक सेकेंड किधर से, हाँ ये देखो। और इधर हमने मुंह धुला, ये काजल वाजल सब बिखर गया था, फिर मुंह धुला, पैर धुले, और उसके बाद ये देखो शिल्पा खा रही हैं अमिया। शिल्पा क्या खा रही है तो? अमिया। तो शिल्पा, और ये देखो नमक मिर्ची भी ले लिया था रास्ते में, अमरूद लिए थे तो वहीं नमक मिर्ची भी मिल गई थी। तो ये लोग इंजॉय कर रहे हैं। आम बहुत मीठे भी है, खट्टे भी, खट्टे मीठे हैं, ज़्यादा ना खट्टे हैं ना ज़्यादा मीठे हैं। तो थोड़ी देर हम लोगों ने सोचा कि यहाँ इंतज़ार कर लेते हैं, धूप बहुत तेज़ है और बहुत दूरी से चल के आए हैं इस वजह से। तो थोड़ी देर इधर वेट करेंगे, हाथ मुँह धुलेंगे अच्छे से और फिर से। और गाड़ी भी उधर छाँव में लगा दी हमने। और वो जो इधर के मालिक हैं, ये देखो, ये मिर्ची की पूरी खेती है, पूरी खेती मिर्ची पूरी खेती ये मिर्ची की है। और जो यहाँ का मालिक है उन्होंने क्या किया, आम तोड़ के दे दिया और बोले
कि खाओ, चाकू भी दे दिया है, कट करके खाओ। और ये पानी भरा जा रहा है नीचे, तो थोड़ी देर एंजॉय करेंगे, फिर जाएंगे हम घर पर।